स्टार्ट किया जाए प्रश्नावली 7 भी ना। तो चलिए क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 के प्रश्नावली 7B के प्रश्नों को हम लोग हल करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जिसमें पिछले वाले क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 को भी सॉल्व कर लिया था, है ना। आज के इस लेक्चर में एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 को और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आगे बचे हुए क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को भी हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 में जो दिया गया है, दो बिंदुएं हैं। एक बिंदु है ए जिसका निर्देशांक है बच्चों 2, और एक अन्य बिंदु है या दूसरा बिंदु है बी जिसका निर्देशांक है 3, 7। इन दोनों बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाली जो रेखाखंड होगी उसका क्या नाम होगा? ए बी। वेरी गुड, क्या नाम होगा? ए बी। बिंदु ए और बी को जोड़ने वाली रेखाखंड मिल गई जिसका नाम है ए बी। इस रेखाखंड को एक अन्य रेखा है जिसका नाम क्या बताया गया? 2x + y - 4 = 0। एक रेखा है कार्तीय तल में जिसका समीकरण है 2x + y - 4 = 0। यह जो रेखा है बच्चों, यह ए बी रेखाखंड को विभाजित करता है, यानी दो भागों में इसको तोड़ता है, और उसका अनुपात पूछ रहा है कि किस अनुपात में यह जो रेखाखंड है वह रेखाखंड ए बी को तोड़ता है या कह सकते हैं विभाजित करता है, ठीक है। सो हम मान लेंगे इस दोनों बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसको, ये जो रेखा 2x + y - 4 है, उसको कुछ इस तरह से, ये एक रेशियो है, ये एक समीकरण है बच्चों, और इस रेखा का समीकरण हमको दिया गया है 2x + y - 4 = 0। ये एक रेखा है जो इस रेखाखंड ए बी को किसी अनुपात में विभाजित करेगा। अब वो अनुपात हमको मालूम नहीं है। आप यहां मान सकते हैं इस प्रतिच्छेद बिंदु ए बी को, जिस बिंदु पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है उसका कुछ नाम दे दीजिए। ए तो हो ही गया है, सी नाम दे सकते हैं, पी, एम, कोई भी नाम दे दीजिए। तो मैं नाम दे देता हूं, क्या नाम दे दूं? पी। अब इस बिंदु पी का निर्देशांक क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? इस बिंदु का कुछ आप निर्देशांक निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐसा आप मानिए बच्चों कि रेखाखंड ए बी को इस समीकरण ने m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित कर दिया। तो यहां से यहां तक का जो ये रेशियो है ये m1 मान लो, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है, दूरी है, यहां से यहां तक जो दूरी है उसको आप m2 मान लो। ये बिंदु P है। आपको मालूम है दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाला जो बिंदु P है, हम उसका निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर प्रश्न को आसान बनाने के लिए, सॉल्यूशन को आसान बनाने के लिए हम मान लेंगे, माना जो अनुपात है वो m1 अनुपात m2, और भी मैंने आपको बताया था और भी सरल बताना है इसको, तो कुछ मान लीजिए k अनुपात 1, और भी आसान हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 बराबर k अनुपात 1 के अनुपात में अंतःखंड विभाजित करने वाले बिंदु P का निर्देशांक। पहले तो इन दोनों बिंदुओं को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाला जो बिंदु P है उस बिंदु P का निर्देशांक पता कर लीजिए। और बिंदु P का निर्देशांक क्या होगा बच्चों? फॉर्मूला आपको मालूम है, दो बिंदुओं x1 y1 x2 y2 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2 कामा m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। वेरी गुड। अब यहां पर x1 y1 कौन होंगे? ये जो बिंदु A है ये x1 y1 है और B x2 y2 है। अनुपात तो आपको दिया ही है। तो अब आपको क्या करना होगा बच्चों, m1 की वैल्यू यहां से, जो मैंने सरल बनाने के लिए k अनुपात 1 लिख लिया है, m1 की वैल्यू k इंटू x2 की वैल्यू कितना? 3 प्लस m2 की वैल्यू 1 गुणे x1 की वैल्यू कितना? 2 बटा m1 का मान k + 1। समझ में आया? कॉमा फिर यहां पर m1 का मान 1 k गुणे y2 की वैल्यू 7 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 की वैल्यू -2 बटा m1 का मान k, m2 का मान 1। बोलो बात समझ में आया?
अब इसको थोड़ा सरल कर लीजिए, 3 का k में 3k प्लस 2 1 का बटा k प्लस 1 कामा, 7 का k में 7k और -2 का प्लस 1 में -2 बटा k प्लस 1। ये हो गया बच्चा लोग P का निर्देशांक। बोलो कौन है ये? बिंदु P का निर्देशांक। मजे की बात ये है कि यह जो बिंदु P है ये दिए हुए रेखाखंड पर स्थित है। अरे बाबू 2x प्लस वाई माइनस 4, इस पर ये बिंदु P है कि नहीं है? यानी इस रेखा पर ये बिंदु P स्थित है, यानी वही प्रतिच्छेद बिंदु है AB और इस दिए हुए रेखा का। समझ में आ गया? तो यह जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित होगा। अगर कोई भी बिंदु किसी दिए हुए रेखा पर स्थित है तो वह उसको संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने का मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह पर ये, y की जगह पर ये इतनी वैल्यू रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों ही सेम आते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आया? अब जो आपको रेखा दिया गया है, या ऐसे कह लो, यह बिंदु यानी कि ये रेखा 2x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0 पर स्थित है, अतः उसे संतुष्ट करेगा। क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। मतलब सीधी सी बात है, जहां जहां इस x और y है, x की जगह पर ये भुज, y की जगह पर ये कोट रख लीजिए। तो यहां पर देखना जरा ध्यान से, 2 गुणे x की वैल्यू ये इतना रखेंगे, ठीक है, 3k प्लस 2 बटा k प्लस 1। बोलो बात समझ में आया? अब यहां पर आगे क्या है? प्लस y की वैल्यू 7k माइनस 2 बटा k प्लस 1 और यहां है -4 बराबर 0। समझ में आया? ये गुणा में है 2, नीचे वाले किसी पद से कटेगा नहीं, 2 से ऊपर गुणा करा लो। यहां नीचे दिख रहा है, गुणा करा लो। 2 तियां 6k प्लस 2 दूना 4 बटा k प्लस 1 और यहां है प्लस, और ये है आपका 7k माइनस 2 बटा k प्लस 1 माइनस 4 बराबर 0। यहां इन दोनों परिमेय संख्याओं के हर समान है। अगर हर समान है तो अंश को क्या कर सकते हैं? जोड़ लेंगे, ठीक है। तो k प्लस 1 यहां से मैं लिखता हूं, ये k प्लस 1 दोनों का हर समान है, उसे एक बार लिख लिया। अंश वाले पदों को एक साथ कर लेंगे। तो पहले वाले पद का अंश है 6k प्लस 4, यही ना है? यहां बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस होता तो माइनस लगाते, प्लस 7k माइनस 2, यहां है -4 बराबर 0। समझ में आया? या आप चाहे तो -4 को बराबर के उस तरफ भेजिए, -4 इधर आया तो ठीक है। समझ में आ गया? बोलो। अब यहां पर याद देखिए, 6k प्लस 7k कितना होगा? 13k, 4 माइनस 2 प्लस 2 बटा जो k है ना, k का ऐसे तिरछा गुणा कर लो, k प्लस 1 के 4 में 4 1 कम 4k और प्लस 4 1 कम 4। समझ में आया? अब यहां पर आ जाएगा 13k प्लस 4k इधर लाइए, -4k, वहां बराबर 4 है, प्लस 2 इधर आएगा -2, 13k में से 4k घटा लीजिए, 9k बराबर 4 में से 2 को घटा दीजिए, 2 आ गया, k बराबर आ जाएगा 2 बटा 9। समझ में आया? समझ में आया? अतः यहां पर देखो, अनुपात के संबंध में अनुपात क्या मिला? m1 अनुपाते m2 बराबर k अनुपाते 1 माने थे ना, k अनुपाते 1 माने हैं। k की वैल्यू कितना आया? 2 बटा 9, अनुपाते कितना? 1 है ना, और बटे में अनुपात है, चाहे तो दोनों में क्या करो, 9 से गुणा कर दो, तो यहां हो जाएगा 2 अनुपाते, ये 9 कट जाएगा, 9 1 कम 9। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बच्चों आप ऐसे लिखते इसको, k बटा 1, k अनुपात 1 को k बटा 1 लिखते, और k की वैल्यू 2 बटा 9 पूरे की बटा 1, तो कितना आता है? इसके बटे 1 मानकर पहले गुणे चौथी करते तो 2 1 कम 2 बटा 9 1 कम 9, यानी 2 अनुपाते 9 ही तो आता। बोलो 2 अनुपाते 9 ही तो आएगा कि कुछ और आएगा? चलो, इस तरह से ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन, बेहद ही आसान और दूसरे वाले तरीके में। एक तरीका हम लोगों ने कल सीखा था, आज ये सेकंड तरीका, दूसरा तरीका। आसान है ये भी? चलो नोट करो फटाफट, आगे बढ़ते हैं।